हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एपिसोड 14 डिस्कस करेंगे। एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें इन तीनों को दिखाया जाता है, जहां पे लिंगशी काइशी की हेल्प करने के लिए जीहू और लीही को थैंक्स कहता है और यह भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प काइशी के क्लोज रहने के लिए कर रहे हो। तो जीहू उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे पॉइंट पे आओ। तो लिंगशी उन दोनों से कहता है कि मैं काइशी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो जीहू कहता है उसमें क्या है, मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो लीही कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जिंगसी कहता है कि मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। तो जीहू कहता है कि मैं उसका क्लासमेट हूँ और हमेशा उसकी स्टडी में हेल्प करता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर लीही कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो उसको हक भी किया है। लीही की ये बात सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो लीही को मारना शुरू कर देते हैं। लीही उनसे कहता है कि मेरा फाइट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो तभी वहां पर काइशी आ जाती है और उसके आते ही वो तीनों बहुत ही ज्यादा इनोसेंट बन जाते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछना शुरू कर देते हैं। काइशी बस उन तीनों को देखती ही रहती है और उनसे कहती है कि जिंगसी को रेस्ट करने दो और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम लीही और जीहू को अपनी फ्यूचर प्लान करते हुए देखते हैं। लीही जीहू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोडिंग में बहुत ही अच्छे हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लॉयर क्यों बनाना चाहते हैं और तुम इस बारे में उनसे डिस्कस क्यों नहीं करते। जीहू उससे कहता है कि मेरे पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं कि मैं उनसे अपना फ्यूचर डिस्कस कर सकूं और कहता है कि तुम मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। इस पे लीही कहता है कि मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ तो मैं किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहता हूँ। जीहू उससे कहता है कि तुम स्टडी में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि जीहू की मॉम उसे घर लेट आने के लिए उसकी वजह पूछती है। तो जीहू कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। जीहू की मॉम उसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती हैं और उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें लॉयर बनाना चाहती हूँ और ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि तुम लीही जैसे फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम जाया करो। फिर जीहू अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा रूडली बात करता है और उनसे कहता है कि ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। जीहू अपनी मॉम की वजह से बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और अपनी एग्जाम शीट पे उनके साइन खुद ही कर लेता है। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे टीचर सभी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक फॉर्म देती हैं और उनसे कहती हैं कि ये फॉर्म आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं कि काइशी और हुआंग अपनी फ्यूचर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही होती हैं और फिर छुआन लीही से कहता है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। लीही उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तो छुआन उससे कहता है कि तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, इसलिए तुम अपने इस प्रॉमिस को तोड़ना मत। उसकी यह बात सुनकर लीही कहता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन अभी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा नहीं। और फिर हम जीहू को देखते हैं जो उस एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रहा होता है और उधर हम देखते हैं कि जिंगसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया होता है और अपने घर जा रहा होता है। जिंगसी जैसे ही घर पहुंचता है तो ये तीनों उससे मिलने आते हैं और फिर उसका हालचाल पूछते हैं। काइशी जिंगसी को वो एप्लीकेशन फॉर्म देती है। जीहू उससे कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए नोट्स लेके आया हूँ जो स्टडी में तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिंगसी काइशी से पूछता है कि तुमने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोचा है। तो वो कहती है कि मैंने बाइक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोचा है। और फिर वो दोनों जीहू से पूछते हैं तो जीहू कहता है कि मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। और फिर वो सेम क्वेश्चन लीही से पूछते हैं तो लीही भी कहता है कि मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ही जाऊंगा। नेक्स्ट डे हम इन तीनों को स्कूल में देखते हैं, जहाँ ये तीनों जिंगसी के ऑडिशन के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तो तभी वहां पे जिंगसी आ जाता है। तो ये तीनों उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ऑडिशन कैसा हुआ। तो जिंगसी कहता है कि मेरा ऑडिशन अच्छा था। तो फिर ये तीनों उससे रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। तो जिंगसी बताता है कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्टर्स थे और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई था। उसकी ये बात सुनकर लीही कहता है कि अपसेट मत हो, हमें पास की नहीं फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम है, हम चारों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ पास करना चाहिए। और फिर वो चारों ग्रुप स्टडी करने के लिए मान जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिंगसी और मिस हुआ को देखते हैं जो कि उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती हैं क्योंकि वो ऑडिशन में फेल हो गया होता है। जिंगसी उनसे कहता है कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मिस हुआ उससे कहती है कि तुम्हें अपनी स्टडी को इम्प्रूव करना होगा और अच्छे मार्क्स लेने होंगे और ये कहकर वहां से चली जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिंगसी टॉप म्यूजिक यूनिवर्सिटी की लिस्ट देख रहा होता है और वो देखता है कि मिनिमम क्राइटेरिया 60% मार्क्स का है और वो खुद से कहता है कि इस बार चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इस बार बहुत मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लेके रहूंगा। नेक्स्ट डे हम इन तीनों को क्लासरूम में देखते हैं। जिंगसी काइसी से कहता है कि मैं अगले 2 हफ्ते के लिए स्कूल से लीव ले रहा हूँ। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। वो तीनों जिंगसी से लीव की वजह पूछते हैं और फिर जिंगसी उन तीनों से कहता है कि मैं अगले 2 हफ्ते के लिए म्यूजिकल क्लासेस लेने के लिए जा रहा हूँ और वैसे भी म्यूजिक ही मेरा पैशन है, मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी ये बात सुनकर वो तीनों भी उसको सपोर्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोच और टीचर लीहू और जीही का एप्लीकेशन फॉर्म देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं
और फिर टीचर जीहू से कहती है कि तुमने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पे जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है वो एक कोडिंग यूनिवर्सिटी है, तो क्या तुम कोडिंग सीखना चाहते हो और इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो? जीहू उनसे कहता है कि यस मैम, मैं कोडिंग सीखना चाहता हूँ और मुझे कोडिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। जीहू की मैम उसे कहती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता है? तो जीहू उनसे कहता है कि इस वक्त उन्हें नहीं पता कि लेकिन मैं उन्हें जल्द ही बता दूंगा। दूसरी तरफ हम कोच को देखते हैं जो लीही को डांट रहे होते हैं और लीही से कहते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम तुमने लिखा है उसका मिनिमम क्राइटेरिया 65% का है और तुम एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट हो, तुम्हें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो लीही उनसे कहता है कि सर मैं मेहनत करूंगा और इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके रहूंगा। लीही और जीहू अपने टीचर्स को मना लेते हैं और अपने दिल की सुनते हैं और फिर हम लीही को काइशी से इसी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। काइशी लीही पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है लेकिन लीही काइशी को समझा लेता है और उससे कहता है कि वो बहुत ही हाई लेवल का एथलीट बनना चाहता है, इसलिए उसका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं कि लीही श्वान से इस बारे में बात कर रहा होता है। श्वान उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहा होता है और उससे कहता है कि चीफ आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं और वहां से चला जाता है। उसको जाता देख लीही बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और वो अपनी क्लासरूम में आ जाता है। काइशी उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी तरफ देख के हंसना शुरू कर देती है और लीही भी हंसना शुरू कर देता है। तो हम छुआन और उसके दोस्तों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। लीही छुआन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन छुआन उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। लीही फिर अपसेट हो जाता है तो काइशी उससे अपसेट होने की वजह पूछती है तो लीही उससे बताता है कि मैंने छुआन का प्रॉमिस तोड़ा है जिसकी वजह से छुआन मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छुआन और लीही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और लीही छुआन से कहता है कि मैं उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा जहाँ पे तुम लोगे। उसकी ये बात सुनकर छुआन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर लीही काइशी से कहता है कि छुआन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे अपसेट नहीं देख सकता और वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। काइशी उससे कहती है कि छुआन की अपनी लाइफ है और तुम उसे कभी भी फोर्स नहीं कर सकते और फिर वो लीही से कहती है कि छुआन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें उसे मनाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि लीही छुआन को मैसेज करता है लेकिन वो लीही के मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है और हम जीहू और उसकी मॉम को देखते हैं। जीहू की मॉम को ये पता चल जाता है कि जीहू कोडिंग में इंटरेस्टेड है और लॉयर नहीं बनना चाहता। जीहू की मॉम उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं और जीहू से कहती हैं कि मैं और तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम एक लॉयर बनो और मैं नहीं चाहती कि तुम अपना कीमती टाइम इस तरीके से वेस्ट करो। और जीहू से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम लॉयर ही बनोगे। जीहू अपनी मॉम से कहता है कि मुझे लॉयर नहीं बनना, मुझे कोडिंग ही सीखनी है और एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है। उसकी ये बात सुनकर जीहू की मॉम उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं और उससे कहती हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे दोस्तों की वजह से हो रहा है। और फिर वो उससे जीहू का फोन मांगती हैं और उससे कहती हैं कि आज के बाद तुम सिर्फ स्टडी पे फोकस करोगे। लेकिन जीहू उन्हें अपना फोन नहीं देता और अपसेट होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लीही जीहू को बुलाता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारी ये बुक्स डस्टबिन में मिली थी, मुझे पता है कि ये बुक्स तुम्हारी मॉम ने डस्टबिन में फेंकी थी, तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम हुआंग और चुआन को एक साथ देखते हैं। हुआंग चुआन से कहती है कि लीही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और उन दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देती है और उससे कहती है कि लीही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता है और उससे कहती है कि तुम्हें भी लीही को अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए और इस वक्त उससे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हुआंग की ये बात सुनकर चुआन मान जाता है। सीन में हम चुआन और लीही को एक साथ देखते हैं। चुआन अपने बिहेवियर के लिए लीही से माफी मांगता है और लीही भी चुआन से अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए सॉरी बोलता है और ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। लीही चुआन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और वैसे भी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे लिए उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ही ईजी है। सोचो कि तुम्हारी मॉम कितना प्राउड फील करेंगी जब वो तुम्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए देखेंगी। और फिर वो लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ पे सारे फ्रेंड्स उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पे जिंगशी आ जाता है जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके बाद सभी ग्रुप स्टडी करते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जीहू की मॉम को देखते हैं जो उसे कॉल कर रही होती हैं लेकिन जीहू उनकी कॉल पिक नहीं करता। तो वो लीही की मॉम के पास जाके पूछती हैं क्या मेरा बेटा तुम्हारे घर पे आया है और फिर लीही की मॉम उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सब कुछ बताती हैं जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो गुस्से में आकर जीहू का डेस्क चेक करती हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि जीहू ने हर जगह उनके साइन खुद किए होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। जीहू जैसे ही घर आता है उसकी मॉम उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती हैं और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती हैं और वो उससे कहती हैं कि मैंने तुम्हें कोडिंग सीखने से मना भी किया था और उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। जीहू की मॉम से कहती है कि मैं तुम्हें लॉयर बनाना चाहती हूँ लेकिन जीहू लॉयर बनने से उनको साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ये मेरी लाइफ है और मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है और मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ। ये सभी बातें लीही और उसके पेरेंट्स सुन रहे होते हैं। जीहू अपनी मॉम से फाइट करने के बाद घर छोड़ के चला जाता है और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा अपसेट होती हैं और रोना शुरू कर देती हैं
और फिर हम देखते हैं कि जीहू सीधा जिंगसी के घर आया होता है। जिंगसी जीहू को समझाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए, और अगर तुम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करोगे तो तुम भी अपसेट रहोगे। और फिर ली ही जीहू की मॉम को बताता है कि आपका बेटा एक फ्रेंड के घर है, आप प्लीज अपसेट ना हो। और नेक्स्ट डे हमें जीहू को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में बैठा होता है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता और वो कैंटीन में भी बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर अलग बैठा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही की मॉम और जीहू की मॉम को एक साथ देखते हैं। जीहू की मॉम लीही की मॉम से कहती हैं कि मैं अपने बेटे का स्कूल ट्रांसफर कर रही हूँ। ये सुनकर लीही की मॉम बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं और उनसे कहती कि अगर आप जीहू का स्कूल ट्रांसफर करोगे तो उसकी पढ़ाई पे बहुत ही ज्यादा गलत असर पड़ेगा। लीही की मॉम उन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कुछ भी सुने बगैर वहां से चली जाती हैं। यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।